हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे, हम लोग पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किए थे? तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। क्या पढ़े थे? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, मतलब एक लंबा सीधा वायर लिए थे और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग देखे थे। वह वैल्यू क्या था? तो वहां पे फॉर्मूला यह था, B इजिकल टू मे नॉट बाई 4 पाई I अपॉन ए, और उसके बाद था इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। यही फॉर्मूला पढ़े था ना। तो एक लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े थे पिछले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में। और आज हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, यानी आज की जो टॉपिक है वह स्ट्रेट वायर की वजह से ही पढ़ेंगे। लेकिन जो वायर लेंगे उसकी लेंथ कहां तक लेंगे? इन्फिनाइट तक। मतलब उसमें एक कंडीशन रहेगा कि वायर की लेंथ क्या है? इन्फिनाइट है। जैसे ये भी था लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ठीक है, तो उसका मतलब इनफिनाइट ही होता है। तो आज उस स्टेप को थोड़ा सा आगे बढ़ा के हम लोग देखेंगे। तो आज की टॉपिक क्या है कि लेंथ ऑफ वायर इज इनफिनाइट, यानी जो वायर है उसकी लेंथ क्या है? इनफिनाइट है। एक्चुअली वायर कहने का मतलब जनरली सीधा से ही होता है, ठीक है। और देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो एक वायर है जिसका लेंथ इनफिनाइट है, तब आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है एट ए पॉइंट, किसी पॉइंट पर। क्या करेंगे आज हम लोग, क्या स्टडी करने वाले हैं? तो आज हम लोग देखेंगे इफ लेंथ ऑफ वायर इज इनफिनाइट देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट। अगर वायर की लेंथ इनफिनाइट हो, अनडिफाइंड हो, तो आपको एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। फिर उसके बाद कह रहा है तो जिस पॉइंट पे बताना है, कहां लेना है भाई पॉइंट? जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको लेना है वो पॉइंट कहां है? तो यहां पर कह रहा है कि विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, यानी जिस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे है, यानी आर डिस्टेंस पे है फ्रॉम मिडिल पॉइंट ऑफ द वायर, वायर के मिडिल पॉइंट से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फिगर बनाने वाले हैं यहां पे, ठीक है। ये फिगर हम बना रहे हैं यहां पे, ठीक है। देखेंगे यहां पे तो हम यहां पे कैसा वायर ले लिए? एक स्ट्रेट वायर ले लिए। और चूंकि इनफिनाइट है ये, तो यहां पे कुछ पार्ट को डॉट 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 दिखा देंगे, कुछ पार्ट को डॉटेड दिखा देंगे। यहां पे कुछ पार्ट जो है डॉट 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 हो जाएगा। इस एंड को हम वाई लिख देते हैं, वाई। और एक यहां पे एंड है तो इसको भी डॉट डॉट दिखा देते हैं और इस एंड को लिख देते हैं एक्स। सपोज दैट यहां से करंट कितना जा रहा है? आई। और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमको बताना है, जो कि इसके मिडिल पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे लेना है? आर डिस्टेंस पे, यानी ये जो डिस्टेंस है मिडिल पॉइंट से वो कितना है? आर। अब आप ये मत बोलना कि सर यहाँ पे थोड़ा बड़ा लग रहा है, यहाँ छोटा नहीं। ये कहीं भी लोगे ना, ये इंड को छोड़ के, तो उसको मिडिल ही मानेंगे। अगर यहां भी ले ले तो मिडिल ही मानेंगे, यहां भी मिडिल, यहां भी मिडिल। क्यों? क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ नहीं है कि इंच स्केल से माप के बनाएंगे, ये क्या है? इनफिनाइट है। तो ये दोनों इंड को छोड़ के अगर कहीं भी लोगे तो उसको मिडिल पोर्शन ही मानेंगे, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको बताना है इस पॉइंट पे। तो थोड़ा इस वायर की वजह से देखें तो कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? तो इस इंड के वजह से एंगल कुछ इस प्रकार से फॉर्म हो रहा है, और यहां पे फिर इस इंड के वजह से ऐसे एंगल फॉर्म हो रहा है, इस प्रकार से, ठीक है। ये एंगल जो यहां बनेगा, इस एंगल को हम लिख देते हैं फाई वन। ये जब फॉर्मूला लाए थे तब पर भी फाई वन लिखे थे। और ये जो नीचे एंगल है इसको मान लेते हैं फाई टू। ये जो यहां एंगल है इसको क्या मान लिया? फाई टू, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? आर। आर डिस्टेंस, यानी ओपी का मान कितना है? आर है। ये जो ओपी है ना, इस ओपी का वैल्यू कितना है? आर। और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये फाई टू है, और ये जो ऊपर वाला एंगल है ये फाई वन है। तो ये कैसा वायर है? एक लॉन्ग वायर है। तो देखो, तो सिंस
मैग्नेटिक since magnetic field intensity since magnetic field intensity due to long straight wire will be, तो लंबे सीधे स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, तो B इक्वल टू होता है μ0 बाय 4 पाई, यही होता है ना भाई। और उसके बाद होता है I अपॉन ए इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। देखो ये फॉर्मूला आया भी था लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखे थे। तो ये लंबा वायर तो है बट इसकी लेंथ कहां तक है, तो अप टू इन्फिनिटी मतलब इन्फिनाइट तक है। तो ये एंगल पता है आपको कितना होगा, जब भी वायर इन्फिनाइट लेंथ का होगा तो वहां से एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट मानकर एंगल फॉर्मेशन करे तो उस एंगल को अप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री मानते हैं। हाँ, एक्यूरेट 90 नहीं होता है, 90 से थोड़ा सा छोटा होता है, जैसे 89.2, 89.5, 89.6, 89.8, समझ रहे हैं, मतलब लेस देन 90 बट अप्रॉक्सिमेटली इक्वल टू 90, मतलब 90 के काफी करीब होगा। ठीक है, अब जैसे तो अगर हम कहें कि हियर फाई 1 इक्वल टू फाई 2, चूंकि ये मिडिल पॉइंट है तो मिडिल पॉइंट से दोनों जगह एंगल तो सेम बनेगा, यानी ये जो फाई 1 और फाई 2 है दोनों सेम होगा। और आपको पता है ये दोनों अप्रॉक्सिमेटली कितना लेंगे, 90 डिग्री। ऐसे यहां पे लग नहीं रहा, यहां पे 90 नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो लेंथ है वह कंप्लीटली सही नहीं है, क्योंकि हमको बनाना है इन्फिनाइट, हम इतना ही पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फिगर को एजम्पशन लिया गया है। अब जैसे यहां पर हम एक लेंथ ले लिए, अब इसके तुलना में ये वाली जो लेंथ है हम बहुत छोटा ले लेते हैं, इतना छोटा, तो इसके तुलना में तो ये बहुत बड़ा है। हाँ, मतलब अभी भी इन्फिनाइट नहीं है बट इसके तुलना में तो बहुत बड़ा है। अब यहां से अगर कोई ऐसा लाइन खींच दे हम तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगर ये दोनों का इस सेक्शन को अगर हम कहें देखिए तो ये दोनों लगभग लग रहा है ना कि पैरेलल है, दोनों लग रहा है ना कि लगभग पैरेलल है। तो इसी प्रकार ये चूंकि लेंथ बहुत बड़ा होगा तो वो फिगर तो हम बना नहीं पाएंगे, तो बस आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा, चूंकि बहुत बड़ा है इसलिए ये सब लाइन जो है एक्चुअली कट नहीं करता, ये लगभग पैरेलल हो जाता है। यानी अगर ट्रायंगल का फॉर्म लेता भी है तो कहां पे, इन्फिनाइट पर लेता है, यानी लगभग ट्रायंगल बनता है लेकिन कहां, इन्फिनाइट पे। तो ये देखो तो लगभग दोनों क्या है, पैरेलल, समझ रहे हैं ना, इतने छोटे से फिगर पे, जबकि इन्फिनाइट का मतलब तो बहुत बड़ा हो गया। तो ये अप्रॉक्सिमेटली इक्वल कितना मान लिया जाता है, 90 डिग्री। अब मन में ये मत, फिर अब ये डाउट मत करना, कमेंट बॉक्स में जाके ये मत लिखने लगना कि सर ये 90 ये 90, तो अगर इस ट्रायंगल में बात करते हैं तो ये 90 ये 90 तो 180 हो गया, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का योग 180 होता है, तो सर ये कितना होगा, तो समझ रहे हैं बहुत दूर जाके अप्रॉक्सिमेटली पैरेलल जाएगा। हमने ये बोला कि अप्रॉक्सिमेटली 90 डिग्री बट नॉट इक्वल टू 90, ये 90 नहीं होता है, जैसे ये 90 होगा, ये 89 होगा, ये 1 डिग्री होगा, और वो भी बहुत आगे जाकर 1 मतलब जाके ट्रायंगल बनेगा। तो अप्रॉक्सिमेटली इसको क्या मान लिया जाता है, 90 डिग्री, ये माना गया है, एजम्पशन है, समझ गए। तो अप्रॉक्सिमेटली कितना हो जाता है, 90 डिग्री। अब इस कंडीशन के अनुसार B इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो B इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई I अपॉन A का मतलब जो डिस्टेंस है μ0 बाई I, जो A माने थे वहां पे R ले लेंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R माने हैं, अगर इसको A माने होते तो A भी लिख देते, जिससे A है तो ये डिस्टेंस था, तो अभी डिस्टेंस को हम क्या माने, R माने हैं। अगर यहाँ पे A मानते तो आप A भी लिख सकते थे R, समझ रहे हैं ना। ये जैसे डिस्टेंस था ना, ऐसे ये क्या था, एक डिस्टेंस था यहां से ऐसे, ये डिस्टेंस था, तो अभी डिस्टेंस को हम क्या माने, R माने हैं, और यहां पर हो जाएगा साइन 90 डिग्री आप प्लस साइन 90 डिग्री। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां R मानोगे तो R लिखेंगे, A मानोगे तो A लिख देंगे, जो मानोगे वो लिखेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो अब हो जाएगा B इक्वल टू μ0 बाय
4 पाई, और ये 1 ये हो जाएगा I अपॉन R, यहां पर हो जाएगा साइन 90 का 1 अब प्लस 1, तो B इक्वल टू कितना हो गया मी नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। ठीक है, देख लीजिए ये मिडिल पॉइंट पे, ठीक है, आपको कहां लेना था पॉइंट, मिडिल पॉइंट पे। इस पे आपको एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत टफ नहीं था, इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आज इस पे क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। अब देखते हैं अगला कॉन्सेप्ट, अब हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 2। तो देखेंगे अब क्या है यहाँ पे कॉन्सेप्ट, तो कॉन्सेप्ट 2 है कि लेंथ ऑफ वायर इज इनफिनाइट, यानी इस बार भी जो वायर है उसकी लेंथ को इनफिनाइट रखना है, देन फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, और एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को बताना है विच इज एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, और जिस पॉइंट पे बताना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो r है, कहां से, तो फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, उसमें था मिडिल पॉइंट ऑफ वायर, और यहां पे क्या है फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, मतलब वायर के एक एंड से, आपको वायर के एक एंड से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है कितनी दूरी पे, तो r डिस्टेंस पे, यानी इस बार भी इनफिनाइट लेंथ ही लेना है। ठीक है, इनफिनाइट लेंथ हो गया। ठीक है, अब यहां पे जैसे मान लो इस एंड पे हम निकाल रहे हैं, ये x ये y, यहां से करंट कितना जा रहा है I, और इसको अगर हम मान लें कि P है, इस बार O भी यही होगा, P भी यही होगा, और ये डिस्टेंस कितना माना गया R, और इस एंगल को हम फॉर्म कर दे रहे हैं, देखो ये एंगल ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि ये तो 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो एंगल एक ही फॉर्म हुआ, मान लो φ1, अब दूसरा एंगल तो बना ही नहीं, तो जो बना ही नहीं, जैसे यहां पे φ2 है, तो φ2 तो बना नहीं, तो जो बना ही नहीं उसको क्या बोलेंगे 0 डिग्री, कम से कम एंगल बना ही नहीं, तो बना नहीं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, तो ये 0 डिग्री, और φ1 जो है ये तो समझ रहे इनफिनाइट लेंथ से बना है, तो लगभग ये फिगर में ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, एक्चुअली ये क्या होगा पैरेलल होगा, और ये बहुत ऊपर जाकर मिलेगा, ये बहुत अधिक ऊंचाई पे जाकर ऊपर मिलेगा, यानी बहुत अधिक दूरी पे जाकर मिलेगा, तो ये जब नीचे से हम लोग देखेंगे तो ये लाइन और ये लाइन अप्रोक्सीमेटली पैरेलल जाएगा, बहुत कम ऐसे झुकेगा, मतलब झुकेगा बट बहुत कम, जैसे ये 90 होगा तो ये 89 होगा, ये 90 तो ये 88, तो बहुत कम का डिफरेंस आएगा, समझ रहे हैं, तो लगभग पैरेलल, तो अप्रोक्सीमेटली θ1 90 डिग्री। तो अब यहां पे हम कह रहे हैं कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर विल बी, तो लंबे सीधे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो इतना ही होता है। अब यहां क्या चेंज होगा, तो हियर φ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, φ2 तो 90 डिग्री हो गया, एंड φ2 इज इक्वल टू 0 डिग्री, φ2 कितना हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। देन तो ज्यादा हमको क्वेश्चन इसी पे मिलेगा, बट अगर किसी एंड के पास होता तो कैसे निकालेंगे, हम लोग ये सीख रहे हैं। तो अब यहां पे वैल्यू रख लेते हैं, देखो वैल्यू रख के, तो यहां हो जाएगा b इक्वल टू, जगह है क्या यहीं पे बना दे रहे हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा मी नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है, और यहां हो जाएगा I अपॉन R, और फिर यहां हो जाएगा साइन 90 डिग्री अब प्लस साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, तो b इक्वल टू हो जाएगा मी नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, साइन 90 का हो जाएगा 1 अब प्लस 0, तो ये फाइनल आंसर क्या हो गया, तो b इक्वल टू हो गया मी नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। ठीक है, तो ये किसी एक एंड से, अगर सिर्फ ये भी ना बोले, अगर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे
तो आपके मन में ये डाउट बनेगा कि सर कब इसको लेंगे और कब उसको लेंगे। तो देखो, अगर सिर्फ बोलेगा को वायर के एक एंड से इतनी दूरी पर परपेंडिकुलर इतनी दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताए, तो जब पार्टिकुलर वन एंड बोलेगा ना तो इस फॉर्मूले का यूज होगा। और सिर्फ कहेगा कि एक इन्फिनाइट लेंथ का वायर है, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस इतना पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताए, और ये ना बोले कि एंड की मिडिल पॉइंट, तो आपको डिस्टेंस मिडिल पॉइंट से ही लेना पड़ेगा। यानी जब कुछ नहीं बोले कि जिस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, जिस पॉइंट P को लेना है वो पॉइंट P एंड से लेना है कि मिडिल पॉइंट से लेना है, अगर ये पता नहीं चलता क्वेश्चन में तो हम लोग मिडिल मानकर बनाएंगे। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या उतारिए जल्दी से। अब अगला इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये एनसीईआरटी का आपका क्वेश्चन है और यहां पे बात करते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चन है कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो यहां पे ये नहीं बोला गया कि इनफिनाइट, तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो वायर का लेंथ जनरली क्या होता है, बहुत बड़ा होता है। अब जैसे हम लोग के घर, जहां पे हम लोग मेन पोल से, मेन तार से जहां से हम लोग करंट लेते हैं, तो वायर कहां से आया है, कहां तक जाएगा, इसकी जानकारी हम लोग नहीं रखते हैं। बस इतना जानते हैं कि वायर बहुत बड़ा होगा, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, तो इनफिनाइट लेंथ के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट ऑफ 35 एम्पियर, मतलब एक स्ट्रेट वायर है, लंबा स्ट्रेट वायर है जिससे 35 एम्पियर का करंट मूव कर रहा है। मतलब वायर से कितने एम्पियर करंट जा रहा है, तो 35 एम्पियर का करंट जा रहा है वायर से। तो कह रहा व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड बी वेक्टर, मतलब व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है एट ए पॉइंट 2.5 मीटर फ्रॉम द वायर, वायर से 2.5 मीटर दूरी पर। तो देखो, मान लेते हैं कि वायर है इस तरह का, इससे करंट जा रहा है कितना, तो आई करंट मान लेते हैं, और इससे कुछ दूरी पे, सपोज दैट इस दूरी को तो हम आर ही मानेंगे। ठीक है, आर या ए मानते हैं, स्मॉल ए भी लिख देते हैं हम लोग। और यहां पे एक पॉइंट पी है और इसी पी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया गया क्वेश्चन में, तो करंट दिया गया 35 एम्पियर की करंट है। कितने डिस्टेंस पे है भाई, तो इसको आर लिखिए चाहे ए लिखिए, 2.5 मीटर की डिस्टेंस पे। और आपसे पूछा गया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो आपको पता है कि एक लंबे सीधे वायर, जब बोले थे कि कुछ नहीं बोलेगा, किसी एक एंड से जब नहीं बोलेगा तो फिर हम लोग मिडिल पॉइंट ही मानेंगे। तो इस कंडीशन में B इक्वल टू होता है μ0 अपॉन 4 पाई। ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और फिर यहां होता है 2i अपॉन a। जब ये नहीं बोलता है कि वायर के किसी एक एंड से डिस्टेंस लेना है, अगर ऐसा नहीं बोलता है तो जब कुछ नहीं बोले तो मिडिल पॉइंट से लेंगे हम लोग। कहां से लेंगे, मिडिल पॉइंट से। ठीक है, अब यहां पे वैल्यू रख लो, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां पे B इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई। तो μ0 का वैल्यू होता था 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 4 पाई। अब चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे, μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते थे 10⁻⁻7, क्योंकि 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे 2i का वैल्यू हो जाएगा 35 और यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा 2.5। SI में है तो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये तो कट गया ना। अब ऊपर चलते हैं, 2.5 मीटर। अब ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 अपॉन 2.5 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अब यहां से आपको सॉल्व करना है, अब चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं। बताइए कितना हो जाएगा, यहां पर आप सॉल्व कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। बोलिए जल्दी बोलिए, कैलकुलेशन बताइए। कर लिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 28 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, या इसी को लिख सकते हैं 2.8
इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वह सेम यही क्वेश्चन था, सिर्फ यहाँ पे था 0.20 मीटर, तो सिर्फ मैंने ये वैल्यू चेंज कर दिया, बाकी सब सेम है। तो जल्दी से इसको उतारिए, नोट कीजिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर, यानी ये भी जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, और ये क्वेश्चन को पहले आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं, फिर इसको बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, तो ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन द हॉरिजेंटल प्लेन कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर। कह रहा है कि एक लॉन्ग वायर है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इन द हॉरिजेंटल प्लेन। किस प्लेन में है, तो हॉरिजेंटल प्लेन में। तो हॉरिजेंटल प्लेन किसको बोलते हैं, तो एक्स को। वर्टिकल किसको बोलते हैं, तो वाई को। ठीक है, कैरीज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, और जो वायर है उससे करंट कितना जा रहा है, तो 90 एम्पियर का जा रहा है इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। किधर से, वेस्ट से, इन ईस्ट टू वेस्ट, समझ रहे हैं ना। तो ईस्ट से किधर जा रहा है, वेस्ट की ओर जा रहा है। और आपको बताना व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। कितने करंट की वजह से, ड्यू टू द करंट 1.5 मीटर, 1.5 ड्यू टू करंट, और कहाँ पे, तो 1.5 मीटर बिलो द लाइन, लाइन से कितना नीचे, तो 1.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम एक वायर ले लेते हैं। ये वायर है, इधर आपका हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, यहाँ हो जाएगा नॉर्थ, यहाँ हो जाएगा साउथ। तो जो करंट है वह जा रहा है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर जा रहा है। और आपको जो जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी लेना है वह कितना डिस्टेंस लेना है, 1.5 मीटर बिलो द लाइन, लाइन से कितना नीचे लेना है, तो 1.5 मीटर। और ये हो गया पॉइंट P। इसी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो चलो यहां देख लेते हैं, कुछ दिया गया है। क्या दिया गया है, तो करंट दिया गया। करंट कितने एम्पियर की जा रही है, तो 90 एम्पियर का। डिस्टेंस कितना नीचे लेना है, तो 1.5 मीटर। और आपको क्या बताना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। तो सिर्फ बोला है लॉन्ग स्ट्रेट वायर, कितना लंबा नहीं पता है, किस एंड से नहीं पता है। तो किस एंड से जब नहीं पता हो तो कहां से लेते हैं, मिडिल पॉइंट से। और सिर्फ बोल दे कि लॉन्ग वायर है तो कहां तक, तो इनफिनाइट तक। तो इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो सिंस B इज इक्वल टू हो जाएगा μ0 अपॉन 4 पाई 2I अपॉन A, यही फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो इस μ0 बाई 4 पाई का वैल्यू हो जाएगा 10⁻⁻7। टू I का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो I का वैल्यू हो जाएगा 90 अपॉन 1.5। तो ये 15 छक्का 90 हो जाएगा, 60 टाइम्स। B इज इक्वल टू हो जाएगा 120 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला, यही होगा ना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 1.20, 2 डिजिट इधर आ गया तो 10th पावर कितना बढ़ जाएगा 2, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या हो गया, मैग्नीट्यूड। यानी इस वायर से जब करंट जाएगा कितने एम्पियर का, 90 एम्पियर का, तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा, तो 1.20 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। अब साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। तो इसके लिए 3 रूल था, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल स्क्रू रूल। तो यहाँ पे हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो चूंकि करंट इधर जा रहा है तो ऐसे, तो इस पॉइंट पे किधर होगा, आउटसाइड, किधर होगा, आउटसाइड। तो डायरेक्शन हो जाएगा किधर, आउटसाइड, आउटसाइड द प्लेन। कौन सा प्लेन था, हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बाहर की ओर। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो इन द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। मतलब इस क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिया गया है और इस फिगर से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। ठीक है, तो फिगर से यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, तो एक वायर है यहाँ पे, इस वायर का यहाँ पे नाम दे रहे हैं
सपोज दैट ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए बी एक वायर हो गया जिससे करंट कितने एम्पियर का जा रहा है, तो 20 एम्पियर का करंट इससे जा रहा है, ठीक है। और जो डिस्टेंस है यहाँ पे ओ से पी का जो डिस्टेंस है, यानी जिसको हम लोग आर बोल रहे थे, वो 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटी कहने का मतलब है कि 4 इंटू 10⁻² मीटर है, और इस पी पॉइंट पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है। तो B इजिकल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इस वायर की वजह से, इन्फिनाइट लेंथ तो मानेंगे नहीं, कहीं डॉट डॉट नहीं है, एंगल भी यहाँ पे दिखाया गया है, तो B इजिकल टू हो जाएगा μ0/4π, और I अपॉन A जो लिखते थे वहां पे R कर देंगे, I इंटू फिर हो जाएगा sin φ1 प्लस sin φ2। ये कितने एम्पियर करंट है, 20 एम्पियर का sin φ2, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू रख देना है, तो B इजिकल टू हो जाएगा μ0/4π का तो हो जाएगा 10⁻7, I का वैल्यू हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 4 इंटू 10⁻², फिर यहाँ हो जाएगा साइन 30 प्लस साइन 60, ठीक है। अब इसके वैल्यू को रख लेते हैं, यहाँ पे कितने बार में हो जाएगा 4 टाइम्स, तो क्या हो गया B इजिकल टू हो गया, B इजिकल टू 5 इंटू 10⁻7 अपॉन है 10⁻², इंटू हो जाएगा इसका 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, ठीक है। और ये हो गया 1/2, तो B इजिकल टू हो गया 5 I इंटू 10⁻5 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और 1/2 का मतलब हो गया 0.5, और ये हो जाएगा 1.73, √3 का मान कितना होता है, तो √3 का मान होता है 1.73, तो 73 का मतलब है कि ये हो जाएगा 0.865 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे B इजिकल टू कितना हो गया, तो B इजिकल टू हो गया 5 इंटू ये कितना हो जाएगा, तो 1.365 इतना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 10⁻5 टेस्ला, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए फाइनल आंसर के लिए, तो ये कितना हो जाएगा 25, फिर 60 तो हो जाएगा 32, फिर 15, और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, और 5 और एक 6 इंटू 10⁻5 टेस्ला। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। और अगर चाहे तो डायरेक्शन भी बता सकते हैं, इस पॉइंट P पे डायरेक्शन किधर होगा, तो राइट हैंड थंब रूल अगर यूज करें तो इधर क्या हो जाएगा, इनवर्ड, क्या हो जाएगा, इनवर्ड, मतलब अंदर की ओर। तो इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, बट आज नहीं, अगले क्लास में इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, बुक से बनाइए क्वेश्चन, एम करीम जो भी आपके पास बुक है तो उस बुक को बनाइए, आपसे बनेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए, धन्यवाद आप सभी को।